तलबगार हो मौला। अच्छा, ईमानदारी से बताए किस किस को ये कलाम याद है? बस इतने लोगों को याद है। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ, अगर आप याद हो जाए तो फिर मिलकर पढ़ना मेरे साथ। पहले मैं पढ़ता हूँ। हाँ, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हो मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का मैं बंदाए आसी हूँ, खता था हो मौला। मैं बंदाए आसी हूँ, खता का हो मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हो मौला मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हो। लेकिन तेरे रहमत का तलबगार हो मौला। ये जो सोशल मीडिया वाले नौजवान बेटे, उनको समझाने लगा हूँ। कई लोग सवाल करते नौजवान के बापू इतने मसले मसाइल चल रहे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर, अल्लाह कोई तजल्ली दिखाता क्यों नहीं है? अल्लाह कोई तजल्ली दिखाता क्यों नहीं है? मैं उनको कहने लगा हूँ, यकीन रख, तवक्कुल रख, वो रब है, वो सुनेगा दुआएं हमारी। वो वही रब है जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मच्छी के पेट में भी जिंदा रखा था, जिसने इब्राहिम को भी आग में भी जिंदा रखा था, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं में भी जिंदा रखा था। वो रब है, वो सुनेगा दुआएं मेरी। लेकिन तू अपनी दुआओं में असर तो लेके आ, वो ताकत तो लेके आ। वो शायर ने क्या खूब बात कही, क्या 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 खूब बात कही। वो लिखते, जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न हो, जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा वक्त की बात है कि जालिमो अपनी किस्मत पे नाजा न हो, दौर बदलेगा वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी। क्या तुम्हारा खुदा है? हमारा नहीं। लेकिन तेरी रहमत का तलबगार। आप भी पढ़ लेना मिलकर सारे। मौला मैं बंदाए आसी है सदाए इल्लल्लाह बेज़बान कंकर में, है सदाए इल्लल्लाह बेज़बान कंकर में। जिक्र तेरा करती है मछलियां समंदर में, तू दिखाई देता है हसीन मंजर में। जुगनुओं की टोली में, तितलियों के लश्कर में, तू है कादिर मुतलक, ये इख्तियार रखता है। तू डुबा सकता है आसमां समंदर में, क्योंकि मुकद्दर बांटने वाला मुकद्दर बांट देता है। कभी कतरा कभी पूरा का पूरा समंदर बांट देता है। मोहब्बत उसको हो जाए तो फिर महबूब की खातिर जमीनों आसमां का सारा लंगर बांट देता है। हिफाजत उसको करनी हो अपने घर की दुश्मन से, अबाबीलों के लश्कर में वो कंकर बांट देता है। अरे फैसला वही तो करता है हर पत्थर की किस्मत का, किसे ठोकर पे रखना है, किसे अजर अस्वद बनाना है। कर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तन्हा कयामत तक रहे। जब फिरिश्ता मौत का छा जाएगा, कोई भी तुझको बचा ना पाएगा। अरे ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा? आंख खोलो जरा, याद रब को करो, उम्र यूं ही गवाने से क्या फायदा? था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पे जुल्म सब पे वो करता रहा। लेकिन जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत का हासिल का क्या फायदा? कितना मारूफ किस्सा के शद्दाद का, रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरते मरते वो लोगों से कहने लगा, ऐसी जन्नत बनाने का क्या फायदा? मालदारी में मशहूर कारून था, वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। लेकिन जब जमीन में दसा तो कहने लगा, इसे बेजा खजाने से क्या फायदा? काबिल जिक्र किस्सा के नमरूद का, वो भी इनकार करता था माबूद का। उसके भेजे को मच्छर ने खा के कहा, यूं बड़ाई बढ़ाने से क्या फायदा? हमारे कदम कदम पे मेहरबान है खुदा, व तु इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह 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 अल्लाह, लेकिन तेरी रहमत का। गुनाहगार है, हर पल गुनाह करते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि तू मेरी खताओं को अता में बदल दे, तू
जिसको कोई नहीं जानता उसको रब जानता है। राज को राज ना समझो, वो सब जानता है। अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है। कभी आपने इस बात का तसव्वुर किया हम अल्लाह हमसे मोहब्बत कितनी करता है? एक बात का जवाब दो, कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला ये फैसला करने का हक हमारी माँ को दे दे कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। ये फैसला करने का हक अल्लाह ताला हमारी माँ को दे दे, हमारी माँ में जन्नत में डालेगी या जहन्नम में डालेगी? बोले ना, कहाँ डालेगी? क्योंकि हर किसी को पता है कि माँ बच्चे से नाराज तो हो सकती है, लेकिन उसको परेशान हाल नहीं देख सकती। और तेरी माँ और मेरी माँ की क्या हैसियत? वो जो रब खाने काबा का रब है ना, वो एक माँ नहीं 70 माओं से भी ज्यादा हमसे प्यार करता है। आप एक कदम अगर अल्लाह की तरफ चलेंगे ना, अल्लाह की रहमत 10 कदम चल के हमारी तरफ आती है। लेकिन बंदा आकर तो देखे, एक आंसू बहाकर तो देखे। जो दुनिया के गम में रोने में तो बंदा हमेशा बीपी लो के शिकार होता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में रोने में ना अपने आप की रूह का कल्ब के अंदर सुकून पाएगा, कल्ब के अंदर ताजगी पाएगा, रूह के अंदर ताजगी पाएगा। एक कतरा अगर खुदा के खौफ में बह जाए, एक कतरा सिर्फ अल्लाह से इश्क कर कर देखे, फिर मजा आपको जो सोने में नहीं आएगा ना, वो तहज्जुद की नमाज के अंदर आएगा। वो किसी शायर ने क्या खूब बात कही, जिसको कोई नहीं जानता उसको रब जानता है। राज को राज ना समझो, वो सब जानता है। रात की तारीख में बंदा गुनाह करके ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देखता ना, तू अपना बंदा अपने आप को तू धोखा देता है। वो जो रब है ना, खाना काबा का रब, वो हर चीज देख रहा है। अरे रोजी की तलाश में रज़्ज़ाक़ को भूल जाने वालों, शायर ने क्या खूब बात कही थी। वो जो पत्थरों में कीड़ों को पाल सकता है, वो जो पत्थरों में कीड़ों को पाल सकता है, वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन फयकुन का मालिक है, भाई वाह, वो जो कुन फयकुन का मालिक है, वो ही हर मुसीबत से हमको तो आए ना उस रब की तरफ। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसको आजमाता है। मुसीबत आने पे ये ना सोचे अल्लाह ने मुझे क्यों मुसीबत दी, अल्लाह राजी उसी से जिसको मुसीबत देता है। दो तरह की मुसीबत, अगर मुसीबत में रब के करीब हो जाए ना, समझे अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, और रब से अगर दूर हो जाए ना, फिर वो मुसीबत नहीं, वो अजाब आता है। यकीन माने अल्लाह ताला जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, आप बुजुर्ग नदीम की तारीख उठाकर देख ले। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर पढ़े, इब्राहिम की तारीख उठाकर पढ़े। बेटे के गले पे छुरी चलाना कोई आम बात थी? चलाई तो बेटे के गले पे ही थी, लेकिन उधर आ गया था दुम्बा। अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया था, क्योंकि आंख पे पट्टी थी। तस्वुर की दुनिया में आए ना, हमारे बेटे को डॉक्टर इंजेक्शन की सुई मारता, हम कहते चेहरा घुमा लेते, यार मेरे सामने मेरे बेटे को सुई मत मारना। वो भी तो इब्राहिम है ना, खलीलुल्लाह ऐसा ही नहीं बना। अब देखिए यूसुफ को सके भाइयों ने कुएं में फेंका, उसी रब ने यूसुफ को इतना हुस्न वाले कि यूसुफ को फिर बिकवाया कहाँ? मिस्र के बाजार में। फिर बिकना सिर्फ बात नहीं थी, फिर तोहमत लगती है। तोहमत भी छोटी नहीं, बड़ी वाली तोहमत। फिर तोहमत लगने के बाद 12 साल जेल। कितने साल? 12 साल जेल। ये सारे मामले एक तरफ, फिर वो करम दिखाने पे आता है ना, तो जेल से निकाल कर मिस्र का बादशाह बना देता है। यकीन रखे उसकी जात पर, यकीन रखे। तू मांगने के तरीके से मांग तो बंदे, वो एक पल में तेरी बिगड़ी संवार देगा। नहीं है ठिकाना उसकी रहमत का, वो आधी रात में भी सूरत निकाल देगा। अब तक आपने जो नमाज पढ़ी ना, अलग तरीके से पढ़ी होगी, लेकिन अब नियत कर ले कि सिर्फ अल्लाह को राजी करना है। फिर अब देखो वो जो मजा आएगा ना, सुकून मिलेगा, कल्ब को सुकून मिलेगा। आइए अल्लाह का जिक्र कर मिल के। लेकिन तेरे रह, बच्चों की आवाज आ रही है, बाकी खामोश बैठे। आप भी तो ऊंची आवाज से बोले, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हो मौला, मौला
एक तेरा इशारा और आसान हो मुश्किल, एक तेरा